सीरीज जरा सा करीब के पहले एपिसोड में स्वागत है आपका। ये कहानी है आयशा और कबीर की और उनको पास लाती हुई कबीर की 6 साल की बेटी रिया की। क्या होगा इनकी मोहब्बत का अंजाम, खास करके जब कबीर के पास में छिपा हो मौत का पैगाम। आज काम एक्स्ट्रा टायरिंग था। आयशा ने नया नया दिल्ली शिफ्ट किया था और करीबन 1 हफ्ता पहले ये जॉब स्टार्ट करके यहाँ एक छोटा सा फ्लैट किराए पे लिया था। काम से लौटकर आयशा ने अपने नए फ्लैट का दरवाजा खोला और एक गहरी सांस ली। फ्लैट सिंपल था, साफ, शांत, जैसे एक ब्लैंक कैनवस। आयशा ने थोड़ा थोड़ा सामान तो सेट कर लिया था, पर हवा में अभी भी नए पेंट की खुशबू थी और कुछ अजनबी सा, एक नई शुरुआत। बस यही तो चाहिए था ना। तो फिर इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी उसे? तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक नाम चमका, माँ। मिस्ड कॉल। आयशा को उठाने की जरूरत भी नहीं थी। माँ क्या कहेंगी ये वो जानती थी। बेटा कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, कर लेना दोबारा शादी, अपने पास से भागकर कुछ नहीं मिलेगा। आयशा ने आंखें बंद की। माँ मैं भाग नहीं रही, बस थोड़ी सी स्पेस चाहिए सांस लेने के लिए। काश ऐसा वो माँ को सच में कह पाती, पर फिलहाल उसने फोन कॉल को इग्नोर करना ही ठीक समझा। आयशा की शादी 21 की उम्र में करा दी गई थी, पर उसके इन-लॉज उसे बार बार दहेज के लिए परेशान करते और उसका पति कभी भी उसके लिए स्टैंड नहीं लेता था। एक दिन जब बात मार पिटाई तक पहुंच गई, आयशा ने ठान लिया और अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया। डिवोर्स देना उतना मुश्किल नहीं था जितना उसके बाद का वक्त। आयशा के पास ना तो जॉब थी, ना कोई सपोर्ट, और उसके पेरेंट्स जो वैसे तो उसे सपोर्ट करते थे, हर वक्त उसकी शादी की चिंता करते रहते थे। इन सब चीजों से परेशान होकर आयशा ने फाइनली दिल्ली शिफ्ट करने का प्लान बनाया। यहाँ एक अच्छी कंपनी में उसे जॉब भी मिल गई थी। सैलरी ठीक ठाक थी, पर आयशा उसमें आराम से अपना गुजारा कर सकती थी। इधर माँ का फोन तो 2-3 बार बज के शांत हो गया, पर इस नई खामोशी में आयशा के लिए ये इग्नोर कर पाना मुश्किल था कि स्पेस के साथ एक खालीपन भी आ गया था उसकी लाइफ में। एक अकेलापन जो कभी कभी आयशा को बहुत खलता था। आयशा पुराने लोगों से भाग तो आई थी, पर इस नए शहर में नए दोस्त अभी तक नहीं बने थे। आयशा अपने ख्यालों में डूबी ही थी कि अचानक उसे एक हंसी की आवाज सुनाई दी, खिलखिलाती हुई, प्यारी सी। आयशा रुक गई। ये आवाज, उसने खिड़की के पास जाकर देखा। बाहर कंपाउंड में एक छोटी सी पिंक बॉल कॉरिडोर में लुढ़कती हुई दिखी और अगले ही पल एक नन्ही सी लड़की उसके पीछे भागती हुई दिख गई। इससे पहले कि आयशा कुछ समझती, उस बच्ची ने बॉल से नजरें हटाई और आयशा की तरफ दौड़ाई। आंटी आप नए आए हो? आयशा ने पलक झपकाई। बहुत स्मार्ट बच्ची है, उसने मुस्कुराकर पूछा। इतना ऑब्वियस है? बच्ची ने अपना छोटा सा सिर टेढ़ा किया, जैसे घूर के उसे स्टडी कर रही हो। फिर बोली, हाँ यहाँ पे बाकी सब तो मेरे शोर मचाने पे गुस्सा करके देखते हैं, आप स्माइल कर रही हो। आयशा खिलखिलाकर हंसी। तुम हो ही इतनी क्यूट। नाम क्या है तुम्हारा? बच्ची ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रिया। और आपका? वेट, मैं ऊपर आके मिलूं आपको? आप मेरे फ्लोर पे रहते हो ना? इससे पहले कि आयशा कुछ कहती, एक भारी आवाज ने उस पल को इंटरप्ट किया, रिया अंदर। आयशा ने झांक कर देखा और उसकी सांस अटक गई। एक आदमी रिया की तरफ चलता आ रहा था, टॉल, डार्क, हैंडसम। उसकी आवाज एकदम कड़क थी, आंखों में एक इंटेंसिटी और चेहरे पर स्माइल का एक भी निशान नहीं। आयशा ने आंखें नीची करके देखा। अब ये कौन है? इतने में रिया बोल उठी, पापा बस थोड़ी देर में, मैं वो नई आंटी के साथ ना फ्रेंड्स बना रही थी। और उसका इतना कहना ही था कि उस आदमी ने नजरें ऊपर उठाकर आयशा को देखा। आयशा का दिल जोर से धड़का।
आदमी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आई और उसने कहा, आई एम सॉरी इफ शी वाज बॉदरिंग यू। आयशा ने झट से जवाब दिया, शी वॉजंट बॉदरिंग मी, आई एम आयशा बाय द वे। आदमी ने हल्का सा सिर हिलाया। कबीर। फिर रिया का हाथ लेकर अंदर ले जाने लगा तो आयशा दोबारा बोल उठी, बहुत क्यूट है, इफ यू डोंट माइंड आई वुड लव टू स्पेंड मोर टाइम विद हर। कहीं ना कहीं आयशा शायद रिया और कबीर, उसके पापा, दोनों को और जानना चाहती थी। उसकी बात को सुनकर कबीर एक पल के लिए रुका, जैसे अपने आप से ही कोई जंग लड़ रहा हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, थैंक यू बट मे बी फिर कभी। रिया गेट्स अटैच्ड टू क्विकली। ये कहकर वो तो अंदर चला गया, पर आयशा सोचती रह गई, इस आदमी को रिया के जल्दी अटैच होने का डर है या अपने। पर ये सब सोचने और समझने के लिए अभी बहुत टाइम था। बगल से दरवाजा खुलने की आवाज आने से आयशा समझ गई कि ये दोनों उसके ही पड़ोसी हैं। रिया अभी भी उससे लड़ रही थी, पर पापा वो आंटी अच्छी थी, मैं तो बस उनसे। रिया बस आर्ग्यूमेंट नहीं, होमवर्क का टाइम हो रहा है ना। होमवर्क, अच्छा एक शर्त पे, डिनर में पिज्जा मिलेगा। दोनों की नोक झोंक में दरवाजा बंद होने की आवाज आई और आयशा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके नए पड़ोसी उसे इतने भी बुरे नहीं लगे। इनफैक्ट वो एक्साइटेड थी इन दोनों को और जानने के लिए। आयशा ने अपना सिर हिलाया और खुद ही अपने ऊपर हंस पड़ी। दोनों बाप बेटी बिल्कुल टक्कर के लगते हैं, एक स्ट्रिक्ट और दूसरी जिद्दी। अपने थॉट्स में डूबी आयशा अब किचन की तरफ बढ़ी। डिनर बनाने और थोड़ा सा घर और समेटने में अगला 1 घंटा कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। खाना डालकर आयशा बैठने ही लगी थी कि अचानक दरवाजे पर एक धीमा नॉक सुनाई दिया। आयशा ने दरवाजा खोला और देखा रिया वहां खड़ी थी, एक ब्लैंकेट में लिपटी हुई, हाथ में 2 मग्स पकड़े हुए। आयशा ने आंखें झपकाई। रिया? रिया ने धीरे से कहा, शेयरिंग। आयशा को हंसी आ गई। ये बच्ची ना। वो झुकी। अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो? रिया मुस्कुराई। उन्हें हॉट चॉकलेट ना बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें कॉफी पसंद है। और गुस्सा। आयशा हंसी। तो मुझे हॉट चॉकलेट और खुशी बहुत पसंद है। रिया की आंखें चमक उठी। तो हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? आयशा के अंदर कुछ पिघलने लगा। शायद वो इतनी भी अकेली नहीं थी इस शहर में। तभी रिया को छींक आई। आयशा की हंसी जैसे फुर हो गई। उसने हाथ लगाया तो देखा रिया को बुखार था। शिट, तुम्हें तो फीवर है। तभी कबीर का दरवाजा एक झटके में खुला। वो वहां खड़ा था, आंखें तेज, हाथ बंधे हुए। रिया, उसकी स्ट्रिक्ट नजर के सामने रिया एक झटके में शांत हो गई। आयशा एक कदम आगे बढ़ी। वो बस, उसे बुखार है एक्चुअली, आपको अगर किसी मेडिसिन की जरूरत हो तो मैं अपनी बेटी का ध्यान रख सकता हूँ। उस आदमी की आवाज एकदम ठंडी थी। आयशा को हल्की सी इरिटेशन हुई कि ज्यादा रूड हो रहा है। मैंने ये कब कहा कि आप ख्याल नहीं रख सकते? मैं बस इतना कह रही थी कि आई टोल्ड यू, मैं नहीं चाहता कि रिया ज्यादा अटैच हो जाए, आप प्लीज समझिए। उस आदमी ने दोबारा रिया का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गया। वहां खड़े खड़े आयशा का गुस्सा ना और बढ़ गया। ये खुद को समझता क्या है? मैं कौन सा खुद चल के उनके घर गई थी? अरे वो बच्ची खुद आई थी यहाँ पे और थोड़ी सी बात करने में क्या अटैच हो जाएगी वो? पकड़ो कहीं का। उस दिन तो आयशा गुस्से में सो गई, लेकिन अगले दिन रिया की क्यूटनेस के आगे ये गुस्सा टिक नहीं पाया। रिया कबीर से छुप छुप कर आयशा से मिलती रही, कभी उसके लिए चॉकलेट्स लेकर, कभी कार्ड्स, और कभी स्कूल की कोई गॉसिप लेकर। आयशा जितना कोशिश करती उससे दूर रहने की, उतना ही उसके आगे पिघलती जाती थी। इस अनजाने शहर में सिर्फ एक ही रिया ही अपनी लगती थी, इनोसेंट, प्यारी और एकदम शैतान। उनके साथ टाइम कहाँ बीतता था पता ही नहीं चलता था। पर जितनी प्यारी रिया थी उतना ही स्ट्रिक्ट उसका बाप। शुरू शुरू में तो आयशा और रिया चोरी छुपे मिलते थे, लेकिन जब एक दिन रिया आयशा के घर से निकल रही थी और कबीर दरवाजे पर उसी वक्त आ खड़ा हुआ तो दोनों की चोरी पकड़ी गई। आयशा को लगा अब वो गुस्सा करेगा, बट टू हर सरप्राइज वो हंस पड़ा।
उसने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे समझ गया हो कि आयशा और रिया की जोड़ी को रोकना इम्पॉसिबल है। और आयशा खिलखिलाकर हंस दी। अगले कुछ दिनों तक आयशा और रिया के बीच की बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती गई। कबीर भी धीरे धीरे आयशा को थोड़ा ट्रस्ट करने लगा, पर फिर भी वो अपनी दुनिया में ज्यादा रहता था। जब भी उनकी नजरें मिलती, आयशा के मन में एक अजीब सी बेचैनी उठती। ऐसा लगता था जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, पर फिर भी चुप रहता हो, जैसे उसके मन में न जाने कितनी चीजें चल रही हों। आयशा जितना उससे बात करने की कोशिश करती, कबीर उतना ही अलग थलग रहता था। आयशा के मन में एक ही सवाल बार बार आता था, ये बंदा आखिर छुपा क्या रहा है? इतना सीक्रेटिव, इतना कॉशियस सा क्यों रहता है? पर फिर आयशा सिर हिलाती और वापस अपनी लाइफ में बिजी हो जाती। कई दिन बीत गए। आयशा को यहाँ शिफ्ट किए हुए ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके थे, जब अचानक कबीर ने खुद उसके घर का दरवाजा खटखटाया। आयशा हैरान थी, लेकिन उसने पूछा, हे, ऑल ओके? कबीर के चेहरे पर थोड़ी परेशानी थी, पर उसने कहा, हाँ, आई एम सॉरी, थोड़ा लास्ट मिनट है, पर मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई है। रात को थोड़ा लेट हो सकता है और रिया की आज स्कूल से छुट्टी है। क्या आज के लिए उसे तुम्हारे पास छोड़ सकता हूँ? आयशा ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया, लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल मचल रहा था। मीटिंग लेट नाइट तक? ये मीटिंग पर जा रहा है या फिर किसी डेट पर? ख्याल मन में आते ही आयशा के अंदर अचानक जेलसी की ना एक लहर दौड़ गई, पर फिर उसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया। Why is she feeling like this? कबीर कहीं भी जाए, कुछ भी करे, उसको क्या? वो तो सिर्फ उसका पड़ोसी है ना। आयशा को इस तरह से फील नहीं करना चाहिए। उस दिन रिया उसके घर रुकने के लिए आई। दोनों ने पिज्जा ऑर्डर किया। रिया हंसी मजाक करती रही, पर आयशा का मन इधर उधर भटकता रहा। फिर आयशा के मुंह पर एक ऐसा सवाल आया जो शायद उसके जहन में कई बार उठ चुका था। रिया, तुम अपनी मम्मी से नहीं मिलती? कहाँ है वो? आयशा ने सवाल तो पूछ लिया, पर उसी वक्त रिग्रेट भी किया। रिया का चेहरा एकदम उतर गया। उसने रुआंसे होते हुए बोला, पता नहीं, पापा कभी बताते ही नहीं। आयशा ने उसे पकड़कर गले लगा लिया और उसके सिर पर किस किया। उसे रिया से ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। धीरे धीरे दिन ढल गया और रात होती गई, पर कबीर नहीं आया। आयशा ने उसे कॉल करने की कोशिश की, पर उसने उठाया भी नहीं। फाइनली थककर आयशा ने रिया को अपने ही घर सुला दिया। वेट करते करते वो खुद भी सोने जा ही रही थी कि अचानक एक आवाज आई, तेज आवाज, जैसे कुछ गिरा हो या किसी की सांस फूली हुई हो। आयशा चौंक गई। उसने ध्यान लगाकर सुना। आवाज कबीर के घर से आ रही थी, दीवार के उस तरफ से। उसने धीरे से अपना दरवाजा खोला और कबीर के घर की तरफ मुड़ी। घंटी बजाने ही वाली थी कि उसने देखा कबीर का दरवाजा ऑलरेडी अनलॉक्ड है। तो क्या कबीर घर पर ही है? उसने बताया क्यों नहीं? रिया को पिकअप क्यों नहीं किया? मन में ढेर सवाल और घबराहट लेकर आयशा ने घर के अंदर कदम रखा ही था कि उसे कबीर दिखाई दिया, और उसकी हालत देखकर आयशा की सांस रुक गई। वो जमीन पर पड़ा था, सांस फूली हुई, पसीना, हाथ फर्श पे जमे हुए। आयशा का दिल डूब गया। कबीर? कबीर ने नजरें उठाई और एक पल में उसने आयशा का हाथ पकड़ लिया, मजबूत, बेताब, और फिर एक धीमी सी आवाज, मत जाओ। आयशा वहीं रुक गई। कबीर ने उसे अपनी तरफ खींचा और आयशा ने अपने आप ही उसे अपनी बाहों में ले लिया। वो नहीं जानती थी कि कबीर को क्या हुआ है, पर इस वक्त उसका दिल बस एक बात जानता था, वो उसे इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। आयशा ने उसे पकड़ा और कबीर उसके अंदर सिमट गया, जैसे अपनी परछाई से भाग रहा हो। उसने दोबारा कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ। और आयशा ने अंदर ही अंदर सोच लिया कि वो नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी, कबीर के पास। उसे नहीं पता कि कबीर किस परेशानी से जूझ रहा है, पर इस मोमेंट में उसे ये जरूर समझ आ गया था कि वो कबीर की कितनी केयर करने लगी है। आखिर क्या था कबीर का राज?
ऐसा क्या गम था जो वो अपने अंदर ही अंदर लेकर डूब रहा था पर किसी को बताने के लिए तैयार नहीं था? क्या आयशा आखिरकार कबीर के सख्त दिल को पिघलाकर उसे दोबारा जीना सिखा पाएगी, या फिर वो खुद उसके साथ इस अंधेरे में खो जाएगी? जानने के लिए सुनिए हुक की सीरीज जरा सा करीब का अगला एपिसोड।